वन। तो CSIR केस ASO का डेट अनाउंस हो चुका है, दैट इज बिटवीन 5 to 20। अभी हम नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। व्हाट एंड हाउ टू डू आज हम बात करेंगे। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज अभी जो अपलोड नहीं किए हैं या क्या होना चाहिए, और ये अभी कर सकते हैं वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो दिमाग में जो भी डाउट हो वो सब कुछ ये क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो दिस वाज द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 इन मॉर्निंग सेशन, पेपर 2 आफ्टरनून सेशन। टाइमिंग यहाँ पर दे रखी है 8:30, 10 to 12 रहेगा, 8:30 रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 3 to 5:30 विल बी द सेकेंड एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले, एटलीस्ट 10 days प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन उनकी वेबसाइट पे जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। तो ये तो था नोटिफिकेशन। क्लियर कट नहीं लिखा है कि 5 से 20 के बीच में कब होगा, ठीक है। 5 को भी हो सकता है, 20 को भी हो सकता है, या इन बिटवीन में हो सकता है, 12 के बाद भी हो सकता है, नो वन नोज। सो आप अपने दिमाग में 5 तारीख ही डेट मान करके चलिए। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो इट विल बी मच बेटर फॉर यू टू कीप इन योर माइंड कि 5 तारीख लास्ट डेट है। 5 तारीख को मे बी पेपर होने की पॉसिबिलिटी है, जब तक क्लियर कट आपका डेट नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अब देखिए, टाइम टेबल हर एक का अपने हिसाब से रहता है, ये जस्ट अ सैम्पल है। मैं जब भी कभी ऐसा कुछ डालता हूँ उसमें मैं हमेशा सैम्पल के रूप में डालता हूँ ताकि आप अपना खुद का खुद का स्ट्रेटेजाइज कर सकें और खुद आप उसको बना सकें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर पूरा डेट है, ओके। अब यहाँ पर मैंने एंशियंट को 2 दिन दिया, मिडीवल को 1 दिन, मॉडर्न को 3 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री को 3 दिन, उसके एथिक्स को दिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को 3 दिन, इकॉनमी को यहाँ 2 दिन और इकॉनमी को यहाँ 3 दिन। ऐसे एनवायरनमेंट को यहाँ पर मैंने 2 दिन दिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सेम चीज़ फॉलो करें। कुछ लोगों का एंशियंट बहुत ईजी होगा, सो एंशियंट को उन लोग 1 दिन देंगे। मिडीवल को अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, मॉडर्न पर ही ज़्यादा फोकस करें, तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मॉडर्न पर ही आप फोकस करिए, तो मॉडर्न को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो 4 स्लॉट बनाया, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ये इसलिए बनाया क्योंकि ये 2-2 घंटे का स्लॉट है। इट मीन्स यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स डेली। 8 आवर्स आपको करने पड़ेंगे, 8 to 10 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। 8 आवर्स अगर आप देंगे, सो यू वुड हैव अ बेटर पॉसिबिलिटी कि आप चीज़ें कवर कर पाएँ। जैसे देख सकते हैं, पॉलिटी को यहाँ पर कुछ कुछ ना सही तो 6 दिन तो दिए ही हैं। पॉलिटी 6 दिन में 100 पेजेस है, 100 पेजेस को भी अगर आप रट भी लेंगे तब भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा। 6 दिन इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और डेली का आपको 2 घंटा देना है। वैसे ही जो भी आपका वीकर पोर्शन है उसको आप अपने हिसाब से टाइम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि 31st विल बी योर लास्ट। क्यों? क्योंकि आपको 4-5 दिन चाहिए बफर के लिए। बफर मतलब कोई छूट गया है, कोई पोर्शन रह गया है तो उस पर ध्यान देने के लिए, और साथ में कोई ऐसा चीज़ जो अगर मान लीजिए टेस्ट वेस्ट देना हुआ, टेक्स्ट बुक का वगैरह, उसके लिए और प्रॉपर रिवीजन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट लाइक 18 से लेकर के पूरा 31 तक का शेड्यूल। इसको आप अपने खुद से बैठ करके प्रॉपर तरीके से खुद बनाइएगा। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे यू विल नेवर नो कि आपकी कमी क्या है। जब भी आप ऐसा कुछ स्लॉट बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में वीक हैं, पॉलिटी में वीक हैं, या ज्योग्राफी में वीक है, कहाँ पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पर कम मेहनत की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है। अब बात करते हैं इकॉनमी एंड एनवायरनमेंट की, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था क्या करना है इकॉनमी एंड एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले दीज टू कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में एनवायरनमेंट में मान लीजिए 13 मार्क्स का है, जहाँ पर आपको बेसिक्स कवर करने हैं, ठीक है, और साथ में पॉलिसीज़ कवर करनी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कवर करनी है, और कोई कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो देखना है, ठीक है। साथ में रामसर साइट वेटलैंड के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, और आपके
CBD के अंदर में जो कुछ भी हुआ है, टाइगर प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वास्ट, बट व्हाट यू हैव टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग इकॉनमी और एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत परेशान हो रहे हैं उनके लिए मैंने सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने भेजा था, मेरा नहीं था, स्टडी IQ का, सॉरी ओनली IS का था, फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉर इकॉनमी। ये दोनों तो कम से कम आप कवर करिए मिनिमम, ये दोनों मस्ट है, मस्ट, मैं कहूँगा मस्ट है। बिना इसके आप इकॉनमी और एनवायरनमेंट कवर करने का यार नहीं सोच सकते। पहले आप ये तो कवर करिए, उसके बाद फॉर एनवायरनमेंट आप सारे, मैं कुछ दिन में मैप्स वगैरह जो रहेंगे उसका मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि रहेगा रामसर साइट्स का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, इन सब का मैं मैप्स वगैरह डाल दूंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल रहेगा रिगार्डिंग एनवायरनमेंट मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन जितना आप परेशान हो रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, इकॉनमी के लिए, उतना आप मत परेशान हो, पहली चीज़। और जो मैंने, ये कितने आवर्स का है, ये अराउंड 4 आवर्स का है एंड इकॉनमी इज अराउंड 9 आवर्स। कम से कम ये 13 आवर्स तो कम से कम आप कंप्लीट करिए, विदाउट विच अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 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 मुझे और मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल भर करके कुछ भी नहीं होगा, जो कि ऑनेस्ट बात है। जितना मटेरियल लेंगे कन्फ्यूजन उतना बढ़ेगा ठीक है। सो आप ये गलती मत करिए कि मटेरियल ले लीजिए कि एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, इकॉनमी के लिए क्या करना है। सबसे पहले वीडियो अगर आप लोग देख चुके हैं, कमेंट कि सर मैंने वीडियो देख ली, आप मुझे क्या करना है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं सो वीडियो का लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, प्लीज़ मेक श्योर करिए उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है जो कि मेन बात है। नेक्स्ट बात करें इकॉनमी की। सो इकॉनमी के लिए आपको क्या करना है, इकॉनमी के लिए सबसे पहले फॉर इकॉनमी आपको सबसे पहले इंडाइसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और साथ में रीसेंट ट्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ये सब जो है ना इकॉनमी में, अगर 12 क्वेश्चन पूछेगा, 12 में से कुछ ना सही 7 के अराउंड में क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ 6 मंथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस बजट से आने के चांसेस हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बजट से आने के चांसेस हैं। साथ में 5 ईयर प्लान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, जितनी कमेटीज़ हैं उन सब का, जो इंपॉर्टेंट कमेटी रहेगी मैं उसका PDF संडे तक मैं सारे PDF शेयर कर दूंगा। संडे तक मतलब मैंने खुद के लिए डेडलाइन रखी है कि मैं सारे MCQs, सारे रिलेटेड PDF विथ योर इकॉनमी, विथ योर एनवायरनमेंट, आई विल अपलोड ऑन माई टेलीग्राम। संडे तक मैं सारे मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा, जो कि मस्ट है, जो मस्ट वाली रहेगी। बाकी आपको बेसिक्स तो कवर करने पड़ेंगे। बेसिक्स के लिए इकॉनमी में बेसिक्स के लिए आप क्या करेंगे, बेसिक्स के लिए आपको बस हल्का फुल्का देखना है। मैं कल तक इकॉनमी के लिए कुछ ना सही स्टार्टिंग के, जैसे इकॉनमी और व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है, साथ में आपका आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सब के लिए मैं कुछ पेजेस नोट्स मैं अब अवेलेबल करा दूंगा कल तक, ठीक है। बाकी आपका मेजर फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, आपका मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, इंडेक्सेस पे, रीसेंट ट्रेंड्स पे एंड पिछले साल का बजट, क्योंकि इस साल तो बजट आएगा नहीं क्योंकि इस साल इलेक्शन है। बजट पे, बजट में भी कुछ कुछ डिजीजेस के नाम आए थे, उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अगर कुछ नोट्स की, तो हिंदी में मैं आज ओनली IS का ही मैं एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, आई थिंक सो, मैं अपलोड कर दूंगा। मॉडर्न वैसे मैं भेज चुका हूँ, ठीक है, और हिंदी में एथिक्स का मैं अपलोड कर चुका हूँ, बट अभी मैंने मैनेजमेंट का अपलोड नहीं किया क्योंकि मैनेजमेंट के रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लेस। लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड गिव मी सम टाइम, मैं संडे तक, मैक्सिमम संडे तक मैं मैनेजमेंट का भी कुछ ना कुछ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रही इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे आ गया ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह में क्या करना है, ज्योग्राफी के हिंदी के नोट्स वो सब मैं अवेलेबल करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरे पास एक जगह रहे, क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है किसी का मैसेज आ जाता है, सो दिस टाइम इट विल बी लाइक कंजिक्यूटिव। आप लोगों का कमेंट रहेगा कि वट एवर यू नीड जस्ट कमेंट इट डाउन, ठीक है। तो मेरे पास एक कंसाइज वे में एक जगह पर रहेगी चीज़ें, ताकि मैं उसी के हिसाब से आपको नोट्स अवेलेबल करा सकूं, जो भी पॉसिबल है, जो भी मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई पोटेंशियल मैं अवेलेबल करा सकूं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स की और बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए जनरल साइंस के लिए मैं टेलीग्राम पर एक या फिर आप खुद यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सुरभि सिंह करके, वो बहुत अच्छा बताती हैं। इनका मैराथन सेशन देख लीजिए, अगर अभी तक आपने जनरल साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है, इनके क्लियर कट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पर लेक्चर है, ठीक है। तो काफ़ी सही है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। सो जनरल साइंस का आप सुरभि सिंह की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मैं या तो टेलीग्राम पर डालूंगा, नहीं तो लिंक को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहाँ से आप जनरल साइंस कर सकते हैं। स्पीडी की एक पतली सी मैगजीन आती है, कुल मिलाकर के उसमें 100 पेजेस होते हैं साल भर का, ठीक है। तो अगर आप 20 पेज भी रोजाना रटोगे तो 5 दिन के अंदर अंदर में आपका ये स्पीडी हो जाएगी। आप लोग की गलती क्या है ना, कि आप लोग सब कुछ एक दिन में सोचते हो इतनी जल्दी में कैसे होगा, हो जाएगा, बस ये है कि आपको थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेगी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे अगर पॉलिटी की। बहुत लोग कह रहे हैं पॉलिटी के बारे में मैं कुछ करूं। देखिए पॉलिटी का कोई ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है, पॉलिटी के लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बना हुआ है। जो नोट्स हैं दैट इज़ इतना कंसाइज वे में है कि उससे ज़्यादा और कंसाइज नहीं हो सकता, बल्कि भले हो सकता है। सो आपको पॉलिटी में ध्यान रखना है कि पॉलिटी में दैट इज़ मोर देन इनफ। साथ में पॉलिटी के कुछ करंट अफेयर्स आपको लिंकअप करने पड़ेंगे, क्योंकि वो नोट्स पुराना है। सो पॉलिटी में जो रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, चीज़ें चेंज हुई है, क्रिमिनल प्रोसीजर में चेंज हुआ है, आईपीसी में चेंज हुआ है, उसके बाद आपका सीआरपीसी में चेंज हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के नाम वगैरह चेंज हुए हैं। सो उस पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपका फोकस किस पे होना चाहिए, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी है, नेशनल ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस रिवर्स पे रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट और वेजिटेशन उसी के हिसाब से, जैसे रबी खरीफ ये सब। सो क्लाइमेट एंड वेजिटेशन उसी के ऊपर डिपेंड, इस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी के लिए मेन जो रिवर्स हो गया, जो सॉइल हो गया, और जो साथ में उसकी फिजिकल लोकेशन है, इन सब के बारे में मैंने पहले से मैपिंग का मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक मैपिंग नहीं किए, आपको पूरा एक बड़ा सा नोट्स चाहिए 100-150 पेज, 200 पेज, 300 पेज का, सो दैट इज़ यूजलेस टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टाइम। मैपिंग के थ्रू अगर आप करेंगे तब जाकर के आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो सबसे पहले वो मैपिंग वाला पोर्शन कवर करिए, उसी में आपका ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी का कुछ ना सही तो 80% कवर हो जाएगा। बाकी रेस्ट 20% आप नोट्स के गो थ्रू हो करके आप कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स भेजे गए हैं आपके इस पे टेलीग्राम पर ही चैनल पे अपलोड किए गए। नेक्स्ट अगर बात करें बाकी और सब्जेक्ट्स की, तो क्या करना है इसमें आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, और आपका जो बच गया जैसे आपका हो गया कि डिसीजन मेकिंग में, और साथ में क्वांटिटेटिव मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स का तो मैंने बता दिया, पीडी है। इसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल के लिए देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का 200 पेज का जो नोट्स है आईएएस पीसीएस पाठशाला से, ठीक है, 200 के अराउंड के पेजेस का, 205 के अराउंड का होगा। सो उसमें से जो शुरू के जो आपके 150 पेजेस हैं वो मैंने कवर कर लिए, ठीक है, वाया वीडियोस एंड ऑल 150 पेजेस कवर कर लिए, एक्सेप्ट रिक्रूटमेंट पार्ट, ठीक है। आप लोगों को डर लगता है कि इतना मोटा कैसे पढ़ें, 200 पेज 250 पेज कैसे पढ़ा जाए। आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड एंड रूल करना है। डिवाइड मतलब, क्योंकि आपने वीडियोस अभी तक देख लिए हैं, सो आपका मतलब 150 पेजेस का तैयार है, आपका बस बचता है कितना, 54 पेजेस का जो पीडीएफ बचता है वो बचता है। 54 पेज अगर आपने वीडियोस ढंग से देखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं। 54 पेजेस का जो पीडीएफ है, 54 को अगर आप डिवाइड करके भी पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, जिसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट हो गया, इन सब के बारे में मैं डील कर लूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। और साथ में रिक्वेस्ट ये करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वीडियो पर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, ओके। नेक्स्ट
आपका कोई और सब्जेक्ट अगर बचा है तो एथिक्स का मैं सारा कुछ अपलोड कर चुका हूँ। रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर कि आप एमसीक्यू कितना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वांट के लिए आपको डेली 2 घंटा देंगे तब भी वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि वो तो एक वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, एंड जितना ज़्यादा आप कर पाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो लास्ट में बस एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि संडे तक, ठीक है, संडे तक आई विल अपलोड नोट्स ऑन योर एनवायरमेंट का जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, नॉट एवरीथिंग बट जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो। सिमिलरली फॉर इम्पॉर्टेंट पोर्शन इटसेल्फ आई विल अपलोड ऑन ऑफ इकोनॉमी बेसिक्स, दैट विल बी बेसिक्स, as well as I will upload MCQ of ethics and management principles, ठीक है। ये सारे MCQ मैं डाल दूंगा बाई संडे तक मैं डाल दूंगा। और अगर कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो और एक जो हिंदी के कुछ नोट्स है तो उसको भी एक क्लियर कट तरीके से एक ही सिंगल कमेंट में लिख दिए हिंदी के कौन कौन से नोट्स चाहिए। डोंट सेपरेट इट, हिंदी के जो चाहिए आप एक कमेंट में अपना लिख दीजिए, ताकि मुझे आइडिया रहे कि हिंदी के लिए क्या करना है। वेदर अगर मैं मतलब कि कोशिश तो यही रहेगी कि मिल जाए, अगर मिल जाती है आई विल अपलोड इट, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेझिझक होकर के कमेंट करिए। जाते जाते एक बात और कि टाइम कम है तो वो अकेले आपके लिए नहीं है, जितनी भीड़ है सबके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कम है। सब में वही घबराहट है जो आप में घबराहट है। सो पेपर अगर टफ आएगा तो अकेले आपके लिए नहीं आएगा, इन लोगों के लिए भी आएगा। पेपर अगर इजी आएगा तो आपके लिए नहीं, इन लोगों के लिए भी आएगा। बस अपना जो बेसिक्स है उसको बस बढ़िया से कवर करिए। जितना ज़्यादा आप पैनिक होंगे उतना ज़्यादा आप इस रेस में लूज़ करते जाएंगे। डोंट पैनिक। 10 दिन का टाइम है, प्रॉपर यूटिलाइज करिए, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए, जितना अच्छे से हो सके। गिव यू 110% बेस्ट तरीके से पढ़िए। बस ये 10-15 दिन की बात है। एंड रिवाइज और प्रैक्टिस, यही 2 चीज़ है, ठीक है। तो घबराइए मत, क्यों? क्योंकि आपके लिए टाइम कम है, बाकी बच्चों के लिए भी टाइम कम होगा, बाकी एस्पिरेंट्स जो भी हैं उनके लिए भी टाइम कम होगा, तो सबके लिए टाइम कम है। बट अगर आप अपना कामनेस रखते हैं और ये देखते हैं कि आपको केवल कट ऑफ क्लियर करना है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 में कट ऑफ के थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो आपको ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप रिस्क में छोड़ भी सकते हैं। आप रिस्क में छोड़ भी सकते हैं कि अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इतना ज़्यादा मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, पहले जो मुझे आता है मैं उसको बढ़िया तरीके से करूँगा, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, कुछ पोर्शन अगर छूट भी जाता है तो घबराइए मत। आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी पोर्शन आपने कवर किया अगर उसमें से क्वेश्चन आएगा सो दैट यू विल डू। Okay, with this I will end the video, and once again I will request you to please comment it down whatever your requirements are। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसको प्लीज़ कमेंट करिए, सो दैट आई विल नो कि क्या क्या करना है संडे तक मुझे, ठीक है। आई एम टेकिंग संडे टाइम, मैक्सिमम संडे, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, share it with your friends, and if you haven't subscribed to my channel, please make sure to subscribe it. Okay, thank you so much for watching. Have a very good day, have a very happy preparation. Thank you.